सच कह रही हूँ, जैसे ही मुझे पता चला उसके पास होंडा है, मैं मौका मिलते ही वहाँ से निकल भागी। सीरियसली? मैं आप लोगों के लिए और कुछ लेकर आऊं? 1942 के शॉट्स के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बहुत महंगे होंगे ना? हाँ तो हम 3 शॉट्स ठीक लेंगे। है मैम। पहले तुमने ढेर सारा लंच ऑर्डर किया, अब ये महंगा वाला टकीला शॉट। इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? ठीक है, बताती हूँ। जब से मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है, नेल्सन, मैं यहाँ हूँ। तुम नेल्सन को डेट कर रही हो? पर क्यों? पता चल जाएगा। हे बेब। हे guys. हाय। कैसे हो? सॉरी तुम थोड़ा लेट आए हो, हम बस उठने वाले थे। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी थी। तो ठीक है, ये लीजिए 1942 के 3 शॉट्स। आपके लिए कुछ लाऊं सर? हाँ, बस एक गिलास पानी, थैंक यू। ठीक है सर, जरूर। और मैं आपका बिल यहाँ रख रहा हूँ। मैं भर देती हूँ। अरे यार, क्या बात है? मैं अपना कार्ड घर भूल गई। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। नहीं, खुद को बेवकूफ मत बोलो। नहीं, मैंने बस इनसे कहा था कि मैं उनको लंच पर लेके जा रही हूँ, ये मेरी ट्रीट है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो एक काम करते हैं, बिल मैं देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कैसे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो। तुम कितने अच्छे हो नेल्सन। अरे, मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी करूँगा। तो अब क्या करने का इरादा है? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना थोड़ी शॉपिंग हो जाए। हाँ, अच्छा ख्याल है। मैं तैयार हूँ। ये रहा आपके लिए पानी सर। थैंक यू। वेलकम। ओह, कार्ड पेमेंट। ओह, नेल्सन रोड्रिगस। मेरा सरनेम भी यही है। Cheers! Cheers! Cheers to everyone. Yay! Okay. इस ड्रेस के $150? ये स्टोर तो बहुत महंगा है। हाँ, कहीं और चलते हैं, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। जो भी चाहिए वो ले लो, कोई बात नहीं। नेल्सन बिल पे कर देगा। सच में? हमारा बिल भी भरेगा? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी मॉम एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी की मालिक है, उनके पास बहुत पैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों उसके पीछे पड़ी हूँ? अब समझ में आया। हेलो लेडीज, क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ट्राई करेगी। और ये वाली ड्रेस अगर दूसरे रंग में मिल जाए तो साथ में ये भी ट्राई कर लेगी। क्यों नहीं, आप मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में चलिए, मैं ड्रेस भिजवाती हूँ। अब तुम दोनों के पास मेरी पार्टी में पहनने के लिए नई ड्रेसेस हैं। जाओ जाकर ट्राई करो, मुझे थोड़ा काम है। हे, कुछ पसंद आया तुम्हें? हाँ, 2-3 पसंद आई हैं। पर मुझे नहीं लगता इस वक्त मुझे खरीदनी चाहिए। पर क्यों? मैं तुम्हें बता नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी। बेबी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। मेरी मॉम बीमार है और मेरे डैड की अभी अभी जॉब गई है, तो घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। और ये सब कैसे हुआ? आई एम सो सॉरी। मुझे बस लगा कि मैं कुछ ड्रेसेस खरीद लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मुझे बुरा लग रहा है। रुको, एक काम करते हैं, ये ड्रेस मुझे दो, ओके? इसके पैसे मैं दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती, ये महंगी है। कोई बात नहीं, तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे इतना क्यूट बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? मैं ड्रेसिंग रूम से 1-2 और ड्रेसेस लेकर आती हूँ। ओके। नेल्सन? हाय नेल्सन। एडम? हाँ, हे, हाय। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और तुम यहाँ कुछ ड्रेसेस खरीद रहे हो, है ना? नहीं, मैं और ये वाली ड्रेस मिल जाए तो। ओके, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं था जेनिफर तुम्हारी दोस्त है।
दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, हम 1 महीने से डेट कर रहे हैं और ये ड्रेस मैं उसी के लिए ले रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? ऐसा मत करो। वो इसी चीज के लिए तो शहर में इतनी बदनाम है, ये हर कोई जानता है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? तुम्हें बिली याद है? हाँ, स्कूल वाला बिली। हाँ, अरे इसने उसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेल्सन, वो अच्छी लड़की नहीं है। नहीं, मेरी जेनिफर ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम बिली से बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हें बताएगा ये कैसी लड़की है। देखो, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। अब मैं चलता हूं, पर जल्दी मिलते हैं, ओके? ओके। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे लिए इतना खर्चा कर दिया। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू बेबी। यू वेलकम। तो क्या ख्याल है, आइसक्रीम खाने चले या फिर कॉफी या कुछ? दरअसल अब मुझे घर जाना है ताकि 7 बजे तक तैयार हो सकूं। हाँ, हम तुम्हारी पार्टी के लिए बिल्कुल लेट नहीं होना चाहते। तुम पार्टी दे रही हो? ओह, उसे पार्टी तो नहीं कह सकते। बस ऐसे समझ लो कि कुछ लड़कियां साथ में आके मस्ती करने वाली हैं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? दरअसल हमने अभी तो सब कुछ प्लान किया है। हाँ, हमने बस थोड़ी देर पहले ही ये डिसाइड किया है। हे जेनिफर, 7 बजे तुम्हारे घर पे मिलते हैं बॉटल के साथ। इंतजार रहेगा। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ लड़कियों की पार्टी नहीं है। वो दो लड़के मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं। वो लोग सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। मुझे उन्हें बुलाना पड़ा। और हम दोनों का क्या? हम दोनों भी है, लेकिन हमें डेट करे हुए 1 महीना हुआ है। तुम थोड़ा रिलैक्स करो। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? आओ चलो। हे, सब ठीक तो है ना? मेरी मॉम की हालत और बिगड़ गई है। ओह बेबी, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। 1 मिनट, ये तो वही ड्रेस है जो... मुझे अभी पता चला कि उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो भी एम्बुलेंस में, और इंश्योरेंस उसके पैसे भी नहीं देगा। अरे नहीं, बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मांगने में भी शर्म आ रही है, पर क्या तुम मुझे $500 दे सकते हो? मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्द से जल्द लौटा दूंगी। $500? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं जानती थी कि यहाँ के कोई फायदा नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात है कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें लगा कि मुझे इसकी उम्मीद थी? पता है उस फोन कॉल के बाद मेरी क्या तुम हालत बिल्कुल हुई सही है? हो। आई एम सॉरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। ओके, ऑनलाइन पे चलेगा? हाँ ठीक है। ओके, भेज दिया। मुझे मिल गए। थैंक यू सो मच नेल्सन। मैं जल्द से जल्द तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। उम्मीद है तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन? ओह हाँ, मुझे भी। बिली, हे, मैं नेल्सन। मैंने नेल्सन के मॉम की कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और ये पता चला है कि पिछले साल उनकी कंपनी ने $25 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। क्या
ये तो बहुत है। फिर तो वो तुम्हें डेटिंग का 1 महीना पूरा होने पर काफी महंगा गिफ्ट देगा, है ना? जानती हूँ, वो पिछले 1 हफ्ते से कह रहा है कि वो मुझे सरप्राइज देगा। क्या लगता है वो तुम्हें शनेल बैग देगा? या फिर कोई कार? लेकिन पता है बुरी बात क्या है कि अब मुझे भी उसे एक गिफ्ट देना पड़ेगा। अब उसके गिफ्ट के सामने मुझे भी तो खर्चा करना पड़ेगा। वो आ गया। जैसे ही तुम गिफ्ट खोलोगी हमें वीडियो कॉल जरूर करना। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 1 महीना हो गया। प्यार में वक्त का पता नहीं चलता। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? गुच्ची, थैंक्स बेबी। अरे वाह, एक वॉलेट। You're welcome। और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लेकर आया हूँ। सच में? लेकिन इसे खोलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? मैं हमारा रिश्ता इसी वक्त खत्म कर रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता जेनिफर। क्या कहा? लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि तुम झूठी हो, मुझे पता चल गया है। वो क्या है कि कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिलने गया जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो, बिली। और मुझे पता चला कि 5 साल पहले तुमने उसे अपनी माँ के बीमार होने के और अपने डैड की जॉब जाने की कहानी सुनाई थी ताकि उससे पैसे ऐड सको। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने तुम्हें एक और मौका देने का मन बनाया। इसीलिए मैं तुम्हारे घर गया तुम्हारे मॉम डैड से मिलने। और जब मैंने तुम्हारी मॉम को गेट वेल सून कार्ड दिया, वो हैरान हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कभी बीमार थी ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि सालों पहले जब से तुमने उनके पैसे चुराए तब से तुम दोनों के बीच बातचीत बंद है। और हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर ही रहे थे कि वहां पर तुम्हारे डैड आ गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो उनकी टी शर्ट पर लिखा नाम मैं पहचान गया, रॉड्रिगेज इन्वेस्टमेंट्स। और मैं समझ गया कि उनकी जॉब कभी गई नहीं। वो मेरी मॉम के लिए सालों से काम कर रहे हैं। तो तुमने देखा, तुम्हारे सारे झूठ पकड़े गए। तुम मेरे पैसों के पीछे थी और मैं प्यार में अंधा ये देख ही नहीं पाया। क्या? नेल्सन, चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हारे झूठ में नहीं फंसने वाला। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। और हाँ, थैंक यू इस वॉलेट के लिए। नेल्सन, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? दोस्त, ये सबसे ज्यादा बिकने वाले जूते हैं। तुम्हें भी लेने हैं? मैं चाहता हूं पर मैं पैसे बचा रहा हूं। क्या कहा? बचत कर रहे हो? ये जूते कब खरीदे थे? 10 साल पहले? हेलो। यकीन नहीं होता तुम ये पहन रहे हो। मैं तो हाथ भी ना लगाऊं। ये हुए $197.68। ये लीजिए 200। शुक्रिया। ये रहा आपका चेंज। आपका दिन शुभ हो। आपका भी। ये तुम्हें भी खरीदने चाहिए थे। हम सेम ही तो कमाते हैं, तुम खरीद सकते थे। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो पैसे बचा रहा हूं। यार देखो, अब तुम इतनी कंजूसी मत करो। बुढ़ापे में सोचना बचत के बारे में। अरे यार। अरे क्या कर रहे हो? रिलैक्स, चिल्लर ही तो है। क्या चिल्लर है? तुम वो कहावत नहीं जानते कि बचत ही कमाई है? लो, तुम इसे रख लो। ऐसी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। इसकी इतनी ही कीमत है तो तुम ही रख लो। ओके, थैंक्स। कल मिलते हैं। 1 मिनट, ये तुम्हारी कार है? हाँ, क्यों? ये तो एकदम पुरानी दिख रही है, एकदम कबाड़। तुमने नई क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि मैं बचत कर रहा हूं। यार तुम ना अपना ये बचत का भाषण बंद करो प्लीज। मेरी नई गाड़ी देखो।
अभी खरीदी है। ये तो कमाल की गाड़ी है, लेकिन ये कितने की है? मुझे याद नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो आज रात इसी में क्लब जाऊंगा, तुम्हें भी इनवाइट करता, लेकिन इन जूतों के साथ तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी आज रात मेरी ऑनलाइन क्लास है तो, लेकिन तुम मजे करो। और तुम भी। कायल क्लब जाता है और शराब पर खर्च करता है। वो खूब पैसे उड़ाता है और महंगी लाइफस्टाइल जीता है। लेकिन दूसरी तरफ रायन अपने पैसे बचाता है। वो अपना पूरा वक्त पढ़ने और सीखने में लगाता है। वक्त के साथ वो घर खरीदने लायक बचत कर लेता है और इन्वेस्ट करता है। वो कामयाब होता चला जाता है। दूसरी तरफ कायल मुश्किलों में फंसता जाता है। वो इतना पैसा उड़ाता है कि उस पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चढ़ जाता है। वो बिल भर नहीं पाता और उसकी लाइफस्टाइल उस पर बोझ बन जाती है। और फिर एक दिन कायल और रायन की मुलाकात होती है। हाय। मैं इन्हें वापस करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना खर्चा कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। $180 1 सेंट, ये लीजिए। रायन, कायल, कैसे हो? इतने अरसे बाद। हाँ। यहाँ पर नए जूते खरीदने आए थे? हाँ हाँ, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। एक मिनट, क्या ये तुम्हारी नई कार है? सही कहा, आज ही खरीदी है। वाह, इतने पैसे आए कहाँ से? वो जैसे मैं हमेशा कहा करता था, याद है? जब तुम अपने पैसे जूतों और गाड़ियों पर उड़ा रहे थे, मैं अपने पैसे बचा रहा था और कम में गुजारा कर रहा था। हाँ, बहुत मुश्किल था, कई बार पुराने सामान की वजह से शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन इसी तरह मैं इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे बचा पाया। मैंने अपने पैसे के इस्तेमाल से और पैसा कमाया और इस तरह अपना कामयाब बिजनेस खड़ा किया। तो समझे, मैंने मेहनत की, इन्वेस्ट करना सीखा और सबसे जरूरी बात, मैंने एक एक पैसा बचाया। तुम बिल्कुल सही थे। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं ये तुम्हें वापस देता, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं चाहिए। दरअसल अब ये पैसा मुझे चाहिए। जैसा कि तुमने कहा है कि बचत ही कमाई है ना? बिल्कुल सही। खैर, मिलकर अच्छा लगा। रुको, तुम जूते खरीदने जा रहे हो क्या? ओह नहीं, वो शू स्टोर अब मेरा है। अपना ख्याल रखना। ओह माय गॉश, गेल, गेल आर्मस्ट्रॉन्ग। एम्बर, कितना टाइम हो गया, कैसे हो तुम? क्या तुम अभी भी उसे डेट कर रही हो, आंद्रे को? हाँ, वैसे अब वो मेरा मंगेतर है, हमारी सगाई हो गई है, वो बस आता ही होगा। वाओ, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? इसमें तो डायमंड भी नहीं है। हाउ चीप। वेल, आंद्रे बोल रहा था कि एक दिन मुझे अच्छी सी रिंग लाकर देगा, लेकिन मुझे वो जरूरी नहीं लगता। मैं होती तो इस रिंग को पक्का फेंक देती। I mean, उसे छोड़कर किसी सक्सेसफुल लड़के के पास चली जाओ, मेरी तरह। फिर तुम्हें भी ऐसी महंगी रिंग मिल जाएगी। तुम्हारी भी सगाई हो गई? हाँ, जानती हो ये 5 कैरेट VVS डायमंड है। इससे ज्यादा महंगा डायमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मंगेतर डेरेक बहुत पैसे कमाता है। ये रिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी तो ली है। डायमंड का साइज देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे तुम दरमियान स्टूडियो के बाहर क्या कर रही हो? मैं आंद्रे का वेट कर रही हूँ। वो यहाँ पर प्रोडक्शन असिस्टेंट है। क्या? एक PA? वो तो $40 के ऊपर कमाते ही नहीं।
तो तुम क्यों उसके साथ अपना टाइम खराब कर रही हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है। डेरिक भी यही काम करता है, पर वो सीनियर डायरेक्टर है और वो साल के लाखों डॉलर कमाता है। वाओ, ये तो अच्छी बात है। आंद्रे का भी यही गोल है कि वो एक दिन सीनियर डायरेक्टर बने। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी। किसी आदमी के सक्सेसफुल होने का इंतजार मत करो, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल के पास जाओ। आई मीन, यही समझदारी है। वैसे मेरी सोच वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हमें उन्हें किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके पास सब कुछ होगा। बकवास बंद करो। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम वो कार देख रही हो वहां पर? वो नई लैम्बोर्गिनी यूरस है। डेरेक ने अभी खरीदी है। ऑन्ड्रे की कौन सी कार है? ओह, कोई खास कार नहीं है, बस वो वही खड़ी है। क्या वो पुरानी सी खटारा कार? ये कार चलती भी है क्या? मैं होती तो इस कार में कभी भी ना बैठती। तुम्हें अभी के अभी अपनी सगाई तोड़ देनी चाहिए। हे गेल, पता है आज क्या हो गया? हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? मैं अपने प्रमोशन की बात कर रहा था ना, हाँ? वो मुझे मिल गया। ओह माय गॉड! अब तुम्हारे सामने है नया सीनियर डायरेक्टर धार्मिन स्टूडियोज का। जानती थी तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पर पता है, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वो रिंग लाया हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तो आज मुझे कुछ कहना है। गेल आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझसे शादी करोगी? हाँ आंद्रे, मैं जरूर शादी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा? पर मैं पुरानी रिंग के साथ भी खुश थी। पता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ गेल। तुम मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और अब मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और सरप्राइज है। पता है वो पुरानी कार जो मैं कॉलेज के जमाने से चला रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ उसे? तो अब तुम्हें उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने साइनिंग बोनस से मैंने नई कार खरीद ली। ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? पर मैं पुरानी कार से भी खुश थी। जानता हूँ, पर अब कई चीजें बदलने वाली हैं। चलो, मैं चाहता हूँ पहले तुम इसे चलाओ। ओके, थैंक यू बेबी। वेलकम। मैं भी आई। तुमसे मिलकर खुशी हुई एम्बर, गुड लक। थैंक यू। कितनी देर लगा दी? मेरी कॉलेज की फ्रेंड कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रही थी। हमें भी ऐसी रोल्स रॉयस लेनी चाहिए। वो बात यह है कि क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। क्या? अपने पर्सनल खर्चों के लिए मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। उन्हें पता चल गया और मुझे निकाल दिया। डेरिक, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तो और मैं क्या करता? तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक और कैसे पूरा कर सकता मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? मुझे अपनी लंबोर्गिनी बेचनी पड़ेगी, और क्या। लेकिन मेरी पुरानी कार अब भी मेरे पास है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी खटारा कार में नहीं बैठूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हमें तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी बेचनी होगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी रिंग बेचोगे? बहुत लंबी लाइन है। हाँ, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा ना। और ये आदमी तो बहुत देर लगा रहा है। हम लंच के लिए लेट हो जाएंगे। एक काम करें,
चलो। क्या कर रहे हो डैड? डैड, बिना पेमेंट किए तुम च्युइंग गम नहीं ले सकते। खाओगे? नहीं, मुझे तुम्हारी चोरी की चीज नहीं चाहिए। मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने। अच्छा, तुम इन सब में कब से यकीन करने लगे? बोलो। काफी पहले से, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही फल मिलेगा। ठीक है, मैंने ये च्युइंगम चोरी की है ना? कहाँ है मेरा कर्मा? आओ, मुझे ये चोरी करने की सजा दो। मैं इसी के लायक हूं। क्यों नहीं? तुम्हारा वजूद नहीं है। अगर मुझे पकड़ा जाना होता तो बहुत पहले ही पकड़ा जाता। ये ऐसे काम नहीं करता। हमेशा एकदम से नहीं होता और कभी-कभी बहुत अजीब तरीके से फल मिलता है। डैड, तुम्हें यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए था। ये पार्किंग रिजर्व्ड है, शायद मालिक के लिए। और देखो, पार्किंग में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। देखो, मैं किसी जो कैली को नहीं जानता, लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं यहाँ पार्क करने के $5 दूंगा तो वो पागल है। वैसे भी व्हीलचेयर में बैठा हुआ आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जैकेट बहुत अच्छी है, तुम्हें पहले कभी पहने नहीं देखा। ओह, थैंक्स, अभी खरीदी है। ओह, चलो लंच के लिए चलते हैं। बहुत टेस्टी खाना था। हाँ, ये काफी फेमस रेस्टोरेंट है। थैंक्स। ये लीजिए सर, एक ग्लास 2002 रॉबर्ट मुंडावी कैबरनेट सैविग्नॉन रिजर्व। और ये आपका बिल। थैंक्स। थैंक यू। तुम इतना खर्चा कैसे कर लेते हो? प्रमोशन मिली है ना तुम्हें? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? नई जैकेट, बढ़िया रेस्टोरेंट, महंगी वाइन। हम जरा अकेले में बात कर लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें। ये यहाँ क्यों खड़ा है? क्या तुमने कभी पहले एक्सपेंसिव वाइन मंगाई है? नहीं। वो तुम्हारे ट्राई करने का इंतजार कर रहा है। ओह, ओके। अच्छा है। थैंक यू सर, एंजॉय। अजीब बात है यार। $175? क्या? ओह नहीं, तुम्हारी जैकेट खराब हो गई। ओह हाँ, मेरी जैकेट। ये लो, इससे पहुंच लो। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये तो और खराब हो गई। ओह, रेड वाइन के दाग तो वैसे भी नहीं जाते। क्या हुआ? तुम्हें वो च्युइंगम नहीं चुराना चाहिए था। बस करो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। इसे छोड़ो, बिल दो, मैं देखता हूं। एक ग्लास वाइन का $100? क्या बकवास है। तुमने ऑर्डर करने से पहले देखा नहीं? नहीं, लेकिन $100 की वाइन वैसे भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करते हैं, भूल जाओ। डैड, लो, आधे पैसे मैं दे देता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, इतने पैसे मैं नहीं देने वाला। ओह वाह। वैसे भी ये वाइन इतनी अच्छी नहीं थी। पर तुमने तो सारी की सारी पी ली। हाँ, क्योंकि मैं झूठी नहीं छोड़ना चाहता था। सुनो, एक प्लान है, अपना हाथ दो। मैं बाहर जाता हूँ और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। नहीं, मैं खाने के साथ मार बिल्कुल नहीं खाना चाहता। डैड, 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 रुक जाओ। हाय। कमाल है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कमाल तो यह है कि उन्होंने मुझसे इतने पैसे लेने की कोशिश की। उस पैसे से मैं नई जैकेट खरीद सकता हूँ। डैड, तुम्हारी कार कहाँ गई? क्या बोल? कहाँ चली गई? अरे सुनो, मेरी कार टो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे उतारने के $250 लगेंगे। ओके, पागल हो क्या? मैं एक पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, तो यहाँ आकर अपनी कार ले जाना। यहाँ पहुंच गई तो $350 देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी कार टो नहीं कर सकते। अभी के अभी उतारो। अरे यार, तुम्हें जो कैली की जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करनी पड़ी। तो उसी ने मेरी कार टो करवाई है। यहीं रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। ओके, हिलना मत। ए सुन बुढ़ाओ, हाँ तुम, मेरी कार टो क्यों करवाई? क्या मतलब आपका?
अब अनजान मत बनो, कोई नोट लिखवा देते या फाइन लगवा देते। टो करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब चलकर टो वाले को बोलो कि मेरी कार नीचे उतारे अभी के अभी। ए, ये मत सोचो कि मैं किसी बुढ़े पर हाथ नहीं उठा सकता। अरे वो मेरी बात भला क्यों मानेगा? क्योंकि तुम जो कैली हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो कौन है? क्या तुमने मेरे डैड को धमकाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? अभी तो तुमने बोला था तुम बुढ़े आदमी पर हाथ उठा सकते हो। मैं मजाक कर रहा था। मैंने भी यही सोचा था। अगर फिर से तुमने इस जगह गाड़ी पार्क की जो मिस्टर कैली, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, सॉरी सर। गलतफहमी के लिए माफ कर देना। आई एम सॉरी मिस्टर कै। हाँ, बस चुपचाप चलते रहो। ओके। 200 ले सकते हो, मेरे पास $250 नहीं है। मुझे लगता है तुम 350 चुका कर ही मानोगे। नहीं, रुको, सारे रख लो, बस मेरी गाड़ी उतार दो अभी। ठीक है। $250 सारे ले गया, चोर साला। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा था वो सब नहीं करना चाहिए अब था। लेक्चर देना बंद करो रैंडल। इससे बुरा और क्या हो सकता है? च्युइंगम! ऐसे रास्ते पे च्युइंगम कौन थूकता है? और तुम हंसना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ठीक है।